हाय माय डियर स्टूडेंट, मैं कृष्णा सर फिर से क्वेरी करो चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज जो प्रीवियस क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने बहुत सारे चीज़ डिस्कस किया, बहुत सारे उसके जो कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट को मैंने बताने की कोशिश किया। अब आता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को समझने से पहले एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल्स में अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज में एनसीईआरटी का ये खासियत है कि बहुत कम ही क्वेश्चन देते हैं। तो जो जितने भी एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन हैं उसको भी डील करना ज़रूरी होता है, और जो एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं वो काफ़ी यूजफुल होते हैं बोर्ड में। तो देखते हैं, पहला एग्जाम्पल है जिसमें आप देख रहे होंगे कि tan A = 4/3 है। जी सर। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। जी सर। यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है फॉर द एंगल A। इसका मतलब है कि रेफरेंस एंगल क्या लेना है, A को लेना है। और अगर हम रेफरेंस एंगल A लेते हैं तो अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि केवल दो साइड के रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है। जी सर। और दो साइड का ये रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं है। जी सर। मे बी ये एग्जैक्ट वैल्यू हो सकते हैं, लेकिन चूंकि ये रेशियो है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर tan A जनरली हम लोग जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 होगा या बेस का वैल्यू 3 होगा, हो सकता है 40 और 30 भी हो सकता है। जी सर। क्योंकि ये रेशियो है। जी सर। तो ऐसे सिचुएशन में जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो जो भी रेशियो में जो वैल्यू दिया हुआ है तो उसको हम एग्जैक्ट वैल्यू ना मानकर हम ये सोचेंगे कि ये दोनों सिंप्लीफाई करने के बाद जो आया है तो कहीं ना कहीं ये एचसीएफ से डिवाइड हुआ होगा। जो ओरिजिनल नंबर होगा वो एचसीएफ से जो डिवाइड हुआ है तब जाके ये रेशियो आया होगा। तो वो एचसीएफ क्या था उसी को हम क्या कर लेंगे, लेट डाउन कर लेंगे, यानी उसको हम मान लेंगे। तो मान कर इसको हम क्या करेंगे, दो साइड अगर मालूम है तो उस दो साइड के मदद से हम क्या करेंगे, तीसरा साइड फाइंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पर आप ये देखिए, इसको अगर हम बनाने चाहते हैं तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं। गिवन tan A = 4/3। ऐसा इसमें आप जानते ही होंगे कि ये P और ये B के लिए स्टैंड होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम बताएं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या होगा ये हमको भी नहीं मालूम है, तो उसके लिए हम एक एचसीएफ मान लेते हैं जिसको हम रेशनल फैक्टर भी कहते हैं। लेट रेशनल फैक्टर क्या मान लेंगे, K मान लेंगे। रेशनल फैक्टर K मान लेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें रेशनल फैक्टर K है तो P का वैल्यू क्या होगा, P का वैल्यू सर 4K होगा। होगा ना। यस। और B का वैल्यू क्या होगा, 3K होगा। सर रेशनल फैक्टर मतलब कॉमन फैक्टर सर। इट इज एचसीएफ। ओके, सो दिस इज जब हम रेशनल फैक्टर मान लिए तो हम इसमें क्या किए, दोनों को मल्टीप्लाई किए K से। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 4K और बेस क्या हो गया 3K। आप यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया 4K और बेस हो गया 3K। अब हमारे पास क्या नहीं है, हाइपोटेन्यूज। सर एक क्वेश्चन है, पूछिए। अभी तक जो मैथमेटिक्स में मैं रेशनल का मीनिंग जानता हूँ वो ऐसे नंबर से जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर से। यस। तो क्या इसके और भी मीनिंग होते हैं? जो हम रेशनल नंबर जो लिखते हैं जी सर, वो रेशनल क्यों बोला जा रहा है, जी क्योंकि वहाँ पर रेशियो भी यूज हो रहा है। ओके सर, सो मींस रेशनल इज मेड फ्रॉम रेशियोज। हाँ। ओके सर। सो
इसीलिए यहाँ पर जो है कि हम रेशनल का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेशनल यहाँ पर जो है ना, ये रेशियो के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस बनाइएगा, इवन कि हमको लगता है कि 7th 8th में भी बहुत सारे जो है कि रेशियो में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो उस सिचुएशन में भी हम लोग रेशनल फैक्टर ही मानते थे। तो रेशनल फैक्टर मानने से क्या होता है कि जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसका ओरिजिनल वैल्यू हम निकाल लेते हैं, आसान होता है उसके बाद उसके कैलकुलेशन करने में। तो अगर ये P जो है 4K है और B जो है 3K है, तो H क्या होगा और H की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि tan में तो P और B आ गया और बाद बाकी जो 5 रेशियो जो बचा हुआ है, क्या उसमें H का उपयोग नहीं होगा? तो इसीलिए हमें H को निकालना जरूरी है, मैंडेटरी है। तो यहाँ पर H का वैल्यू जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पर P के जगह 4K to the whole square। यस, एंड B के जगह 3K to the whole square। ओके, and it can be written as 16K square plus 9K square। 9K square, clear, and H square becomes 25K square। 25K square, and then again you can write H equal to what? 5K under root 25K square, and it becomes 5K। 5K। जी सर। ठीक है, यस। तो यहाँ पर जो है देखिए एक चीज़ और बता देते हैं। ओके सर। अगर कोई भी स्क्वायर को अगर हम रूट कर रहे हैं, तो जब बाहर निकलता है तो यहाँ जो वैल्यू है प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। जी सर। इसका मतलब क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप 2 का स्क्वायर भी करते हैं तो 4 आता है, और उसके निगेटिव का भी स्क्वायर करते हैं तो भी 4 आता है। तो अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दोनों वैल्यू आएगा। जी सर। लेकिन यहाँ पर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। जी सर। क्यों लेंगे? इसके पीछे रीजन क्या है? जी सर। इसके पीछे रीजन है कि साइड कभी भी निगेटिव नहीं होता है किसी भी ट्रायंगल में। जी सर। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लेंगे? पॉजिटिव 5K। क्लियर? जी यस। तो पॉजिटिव हटा देते हैं, देखने में अटपटा लगेगा। जी सर। तो इसलिए जो है यहाँ पर H का वैल्यू क्या हो गया? 5K। और जब आपके पास P है, B है और H है, तो आप आसानी से सारे रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर tan A का वैल्यू दिया हुआ है तो सबसे पहले तो निकाल लीजिए cot का। जी सर। cot A का वैल्यू क्या हो जाएगा? जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जी सर। 3/4। हाँ, तो 3/4 हो जाएगा। जी सर। लेकिन अगर हम देखें उस रिस्पेक्ट में B/P के फॉर्म में, तो उस रिस्पेक्ट में यहाँ हम लिखते हैं पहले जी सर B/P, तो B के जगह पर हम 3K यूज करेंगे, P के जगह 4K। जी सर। और ये आएगा 3/4। जी सर। उसी तरीके से cot A के बाद हम लोग जो है sin A को निकालेंगे। तो sin A का वैल्यू क्या होता है? P/B। P/H। क्या होता है? P/H। तो P का वैल्यू देखिए क्या है? 4K। वहाँ से भी देख सकते हैं। जी सर। तो P का वैल्यू है 4K। जी सर। और H का वैल्यू क्या आया? 5K। जी सर। तो ये क्या हो जाएगा? 4/5। क्लियर? और जब sin A का वैल्यू आ गया तो हम क्या करेंगे? तुरंत उसका रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल जो है क्या होगा? cos A। तो जस्ट हम इतना क्यों करेंगे? डायरेक्ट 5/4 कर देंगे, कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर? यस। अब क्या करेंगे? अब जो है यहाँ पर 1 2 3 रेशियो निकल गया। अब 2 रेशियो और बाकी है, और वो दोनों रेशियो कौन कौन है? cos। पहला तो cos है, तो cos A क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं cos B/H। B क्या है देखिए? B 3K सर। 3K और H क्या है? 5K। वेरी गुड। जी सर। तो ये आ गया आपका 3/5। और इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेकंड। हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं ताकि बच्चों को जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम जो है कंज्यूम ना हो इस क्वेश्चन को बनाने में। साथ में रेसिप्रोकल को लेने से क्या होता है कि एक को सॉल्व करते हैं, दूसरे को जस्ट उसके अपोजिट में लिख देते हैं। तो इससे क्या हो गया कि सॉल्यूशन बहुत तेज़ी से हो जाता है और हमें जो है कि कुछ समय मिल जाता है। सर जब हम उसके रेसिप्रोकल को ठीक उसके बाद लिखते हैं, तो क्या ब्रैकेट में उसके रीज़न को हमें लिखने की ज़रूरत है? नो नीड टू मेंशन हियर।
कि ये बिकॉज ये बहुत ही इजी चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो उसको शुरुआत में ही जो है कि ये बताया जाता है, तो उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। मेंशन किसको किया जाता है? जी सर। मेंशन जो है आइडेंटिटी को किया जाता है। ओके सर। तो इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसको आप जो है राइट डाउन कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर।